लाइट रिएक्शन। लाइट रिएक्शन होता क्या है, क्लोरोफिल है, इसकी आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन, ठीक है। क्लोरोफिल में 2 मेम्ब्रेन है, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन। अब इस आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के अंदर कॉइन लाइक कुछ स्ट्रक्चर्स होंगे। इन सिंगल कॉइन लाइक स्ट्रक्चर को ग्रेनम बोलते हैं और पूरे ग्रुप को ग्रेना बोलते हैं। अब बहुत सारे ग्रेना प्रेजेंट होते हैं। अब ये ग्रेना आपस में एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर से अटैच होते हैं। अब ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है इसको बोलते हैं स्ट्रोमी लैमेला। क्या बोलते हैं इसको, स्ट्रोमी लैमेला बोलते हैं। स्ट्रोमी लैमेला का काम क्या होता है, एक ग्रेना और दूसरे ग्रेना को अटैच करके रखना। अब देखो, ग्रेना के अंदर कुछ स्पेस बचा हुआ है, ठीक है। इस स्पेस को हम लोग क्या बोलते हैं, थैलाकॉइड बोलते हैं, थैलाकॉइड बोलते हैं। अब थैलाकॉइड के अंदर क्या होगा, हमारा लाइट रिएक्शन होगा। चलो एक थैलाकॉइड को हम लोग थोड़ा सा जूम करके देखें, एक्चुअली में हो क्या रहा है फंक्शन हमारा। ये हमारा थैलाकॉइड है, ठीक है। कौन सा पार्ट है, ये छोटा वाला पार्ट है, इसको मैंने जूम करके बनाया हुआ है। ये थैलाकॉइड है। थैलाकॉइड सिंगल मेम्ब्रेन लेयर है। हर एक मेम्ब्रेन किसका बना होगा, बाइलिपिड लेयर। बाइलिपिड लेयर का मतलब 2 लिपिड की लेयर होंगी, ठीक है। ये लिपिड की लेयर है, ठीक है, ये लिपिड की लेयर है और ये भी लिपिड की लेयर है। अब यहाँ पे ऐसे स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है, ऐसा पूरी जगह पे प्रेजेंट होगा। अब देखो, ये रेड वाला पार्ट थैलाकॉइड का अंदर वाला पार्ट है, ये अंदर वाला पार्ट है, इसको हम लोग बोल देंगे ल्यूमेन। क्या बोल देंगे, ल्यूमेन बोल देंगे। अब ल्यूमेन के बाहर, ठीक है, इस रेड वाले पार्ट के बाहर ये क्या है, स्ट्रोमा है। स्ट्रोमा क्लोरोप्लास्ट का लिक्विड वाला पार्ट होता है, मैट्रिक्स वाला पार्ट होता है। ये क्या है, हमारा स्ट्रोमा होता है, ठीक है। देखो हो क्या रहा है, ल्यूमेन में वाटर रहेगा, ये वाटर टूटेगा हाइड्रोजन आयन में और इलेक्ट्रॉन निकालेगा। जितना हाइड्रोजन निकलेगा उतना इलेक्ट्रॉन निकलेगा और साथ ही साथ क्या निकलता है, ऑक्सीजन गैस निकलती है। अगर इसको बैलेंस करना चाहे तो यहाँ 2 लिख दें, यहाँ 4 हो जाएगा, तो यहाँ 4 हो जाएगा। तो 4 इलेक्ट्रॉन निकले और 4 हाइड्रोजन निकल गए हैं हमारे और ऑक्सीजन निकला हुआ है। ये ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन यहाँ से निकला, ऑक्सीजन निकला, ऑक्सीजन स्टोमेटा के थ्रू प्लांट के बाहर चला जाएगा। ऑक्सीजन क्या चला गया, स्टोमेटा के थ्रू आउटर एनवायरनमेंट में, आउटर एटमॉस्फेयर में चला गया। अब ये 4 इलेक्ट्रॉन थैलाकॉइड की लेयर पे जो मेम्ब्रेन है उस पे प्रेजेंट रहता है लाइट को एब्जॉर्ब करने वाला सिस्टम, जिसको हम लोग बोलते हैं फोटो सिस्टम, ठीक है। 2 फोटो सिस्टम होते हैं। पहला फोटो सिस्टम सेकेंड कहलाता है, दूसरा वाला फोटो सिस्टम फर्स्ट। बस इसकी पोजीशन चेंज है, पहला वाला यहाँ रख दो, दूसरा वाला यहाँ पे रख दो, तो फोटो सिस्टम फर्स्ट और फोटो सिस्टम सेकेंड हो गया। इनका काम क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं और इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट करके बनाते क्या है, एटीपी और एनएडीपीएच बनाते हैं, ठीक है, एटीपी और एनएडीपीएच बनाते हैं। और फोटो सिस्टम सेकेंड और फोटो सिस्टम फर्स्ट के बीच में एक चैनल होता है जिसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, जिसमें प्रोटीन पार्टिकल्स होते हैं। इन प्रोटीन पार्टिकल्स का काम ये होता है कि इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट करना एक वे से दूसरे वे तक, जिसकी वजह से क्या हो सके, एनएडीपी और एटीपी का फंक्शन हो सके। तो इतना समझ में आ गया होगा आपको। क्या करेंगे, इतने फंक्शंस को डिटेल में स्टडी करेंगे। अब यही जो फंक्शन है यहाँ पे देख रहे हो आप, जेड की तरह स्ट्रक्चर बन रहा है, तो इसी को क्या बोल दिया गया था, जेड स्कीम बोल दिया गया, ठीक है, जो लाइट रिएक्शन का पार्ट है और नॉन साइक्लिक है ये। इसका काम क्या है, एटीपी और एनएडीपीएच का फॉर्मेशन करना। चलिए इसको मैं मिटा देता हूँ। अब हमको पढ़ना है जेड स्कीम, जो कि ल्यूमेन थैलाकॉइड वाले रीजन पे हो रहा है। देखो क्या हो रहा है,
क्लियर? ये कौन सी लेयर है? थैलाकॉइड की मेम्ब्रेन है। अब इसमें है क्या? बाइलिपिड लेयर। क्लियर? ऐसे बहुत सारा है हमारा, हमको बस थोड़ी सी की जरूरत है तो हम थोड़ा सा ही बनाएंगे। सबसे पहला पोर्शन यहाँ पर है जिसको हमने बोला फोटोसिस्टम फर्स्ट। फोटोसिस्टम फर्स्ट में बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं, ये है हमारे पार्टिकल्स जो फोटोसिस्टम फर्स्ट को परफॉर्म करेंगे यहाँ पर, और यहाँ पे हम बना देंगे फोटोसिस्टम सेकेंड के लिए। ये हो गया हमारा फोटोसिस्टम सेकेंड के लिए। एनसीईआरटी में फोटोसिस्टम सेकेंड और फर्स्ट जो फोटोसिस्टम है उसको बोला क्या गया है? लाइट हार्वेस्टिंग सिस्टम। या तो हम इसको लिखें फोटोसिस्टम सेकेंड, या तो लिख सकते हैं लाइट हार्वेस्टिंग सिस्टम सेकेंड, दोनों सही होंगे हमारे। इसको क्या लिखेंगे? फोटो सिस्टम फर्स्ट, इसको क्या लिखेंगे? लाइट हार्वेस्टिंग सिस्टम फर्स्ट। ओके, ये लिखेंगे। अब देखो पीएस सेकेंड जो होता है उनकी लाइट को एब्जॉर्ब करने की इंटेंसिटी कितनी होती है? 680 माइक्रोन। ये 680 वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, और पीएस फर्स्ट का 700 माइक्रोन की लाइट को ये क्या करते हैं? एब्जॉर्ब करते हैं। फिर अब देखो ये वाला पार्ट जो है वो क्या है? ल्यूमेन है, ल्यूमेन ऑफ थैलाकॉइड है। ठीक है, थैलाकॉइड का स्ट्रक्चर है। अब यहाँ पे क्या हो रहा था? हमने वाटर को स्प्लिट किया था, 2H2O थे जो क्या निकाल रहे थे? 4 हाइड्रोजन आयन प्लस 4 इलेक्ट्रॉन निकाल रहे थे, और साथ में क्या निकाल रहे थे? ऑक्सीजन निकाल रहे थे। ये ऑक्सीजन चली जाती है बाहर और हमारे पास क्या है? इलेक्ट्रॉन। अब इस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कौन करेगा? फोटोसिस्टम फर्स्ट। किसकी हेल्प से एक्सेप्ट करेगा? यहाँ पे बहुत सारे पिगमेंट हैं, क्लोरोफिल ए है, सी है, बी है, बी, बहुत सारे बी हैं, बहुत सारे ए हैं, बहुत सारे सी हैं। तो इन सब का काम क्या है? सनलाइट से एनर्जी लेंगे और इस इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेंगे और पुश कर देंगे बाहर की तरफ पुश किया। यहाँ पे आउटर लिपिड की मेम्ब्रेन से क्या होता है? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है। फाइटिंग बोलते हैं। इसने किया क्या? इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया और ये एनर्जाइज हो गया। एनर्जाइज होने के बाद ये इलेक्ट्रॉन को पुश करेगा डाउन साइड। ठीक है, इलेक्ट्रॉन को ये फंक्शन देगा। इस फंक्शन में मैंने बताया क्या था? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के पास 3 प्रोटीन पार्टिकल्स होते हैं। एक का नाम होता है प्लास्टोक्यूनिन, PQ होता है। एक होता है साइटोक्रोम B6F होता है, और तीसरा होता है प्लास्टोसाइनिन PC शॉर्ट फॉर्म में हम लिखते हैं। ठीक है, ये सब कर क्या रहे हैं? एक दूसरे को इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं और एनर्जी का ट्रांसपोर्ट होता जा रहा है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट करने की वजह से इलेक्ट्रॉन की जो मूवमेंट है वो आगे बनेगी और हर एक पार्टिकल को एनर्जी मिलता जाएगा। अब फाइनली प्लास्टोसाइनिन ये क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन किसको ट्रांसफर कर देते हैं? पीएस फर्स्ट के पास, और पीएस फर्स्ट को भी क्या मिल रही होती है? सनलाइट मिल रही है। ठीक है, सनलाइट मिलने की वजह से ये, इसमें भी बहुत सारे पिगमेंट होते हैं, बी हो गया, सी हो गया, ए हो गया, बहुत सारे पिगमेंट होते हैं जो सनलाइट की वजह से इलेक्ट्रॉन को लेकर के वो फिर से दूसरे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर को दे देते हैं। दूसरे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर का नाम है पेरोक्सीन। ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, इसका नाम क्या
ठीक है, ये दोनों है क्या, ये दोनों है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, ठीक है। तो क्या रहे हैं, ये सब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट। थियोफाइटिन ने इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट किया किसके पास, ये 3 प्रोटीन का कॉम्प्लेक्स है जिसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में सबसे पहला है प्लास्टोक्यूरीन, दूसरा है साइटोक्रोम B6F, तीसरा है प्लास्टोसाइनिन। ये सब करते क्या है, इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट करते हैं वहाँ पे PS के पास, क्योंकि PS फर्स्ट की इंटेंसिटी 700 होती है, ये डायरेक्टली इस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट नहीं कर सकता। सो वो इलेक्ट्रॉन कहाँ से एक्सेप्ट करेगा, थियोफाइटिन से भेजे गए इलेक्ट्रॉन को, किसकी हेल्प से, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम की वजह से। अब देखो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में जो पार्ट है, ये पार्ट, इसका काम है क्या, केवल इलेक्ट्रॉन ही ट्रांसपोर्ट करना नहीं। यहाँ स्ट्रोमा में क्या होता है, बहुत सारा हाइड्रोजन आयन फ्रीली घूमता रहता है, ठीक है। इस हाइड्रोजन आयन को कौन पकड़ेगा, प्लास्टोक्यूनीन पकड़ेगा और साइटोक्रोम B6F फिक्स कर देगा कहाँ पे, ल्यूमेन में। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम ने किया क्या, हाइड्रोजन आयन के कंसंट्रेशन को इंक्रीज किया ल्यूमेन में, और हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन और कहाँ से रिलीज हो रहा है, यहाँ से वाटर के ब्रेकडाउन से। वाटर कैसे ब्रेकडाउन हो रहा है, ये भी सनलाइट के वजह से ब्रेकडाउन हो रहा है। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं फोटो हाइड्रोलिसिस। फोटो हाइड्रोलिसिस का मतलब क्या हुआ कि सनलाइट की प्रेजेंस में, फोटो सनलाइट, हाइड्रो वाटर, लिसिस मतलब ब्रेकडाउन, सनलाइट की प्रेजेंस में वाटर का ब्रेकडाउन हो गया, फोटो हाइड्रोलिसिस, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन निकलता है और हाइड्रोजन आयन निकलता है। हाइड्रोजन आयन ल्यूमेन में कंसंट्रेशन बढ़ाएगा और इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, मूव करेगा आपके जेड स्कीम पे, ठीक है। अब देखो यहाँ जो इलेक्ट्रॉन हमने पहुंचा दिया था वो इलेक्ट्रॉन फेरोडॉक्सिन के पास जाएगा। फेरोडॉक्सिन करता क्या है, स्ट्रोमा में प्रेजेंट जो फ्री हाइड्रोजन है उसकी हेल्प से ये इलेक्ट्रॉन करेगा क्या, NADH को कन्वर्ट कर, DP को कन्वर्ट कर देगा NADPH में कन्वर्ट कर देगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ हो गया दूसरा, ये जो मैक्सिमम हाइड्रोजन थे, ये सारे हाइड्रोजन थे, ये हाइड्रोजन कर क्या रहे हैं, ये हाइड्रोजन ATP का फॉर्मेशन कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ है क्या, ATP का फॉर्मेशन हो रहा है, यहाँ NADPH का फॉर्मेशन हो रहा है जेड स्कीम से। तो इसका स्ट्रक्चर आप देखोगे यहाँ से ऐसे जेड की तरह बन गया है, तो इसलिए इसको जेड स्कीम भी बोला गया है। अब इसमें है क्या, सबसे पहला पोर्शन यहाँ पे है सन ने एनर्जी रिलीज की, उस एनर्जी को कैच कौन करता है, फोटो सिस्टम सेकेंड कैच करता है, जिसकी इंटेंसिटी कितनी होती है, 680 होती है। अब कैच करने के बाद सनलाइट ये एनर्जाइज हो जाता है। एनर्जाइज होने के बाद वाटर का जो ब्रेकडाउन होता है उसमें जो इलेक्ट्रॉन निकला हुआ है, ये इलेक्ट्रॉन PS सेकेंड के पास जाएगा। PS सेकेंड उसको कहाँ भेजेगा, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, जिसको हम लोग थियोफाइटिन बोलते हैं। थियोफाइटिन के बाद ये इलेक्ट्रॉन जाएगा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के पास। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में 3 पार्ट होते हैं, पहला हो गया प्लास्टोक्यूनीन, दूसरा हो गया साइटोक्रोमिन B6F, तीसरा हो गया प्लास्टोसाइनिन। अब इन सब का काम क्या है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना, और इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने के बाद सेंड कर देना PS फर्स्ट के पास। PS फर्स्ट की इंटेंसिटी कितनी होती है, 700 होती है। अब बीच में काम क्या हुआ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में, हाइड्रोजन को स्ट्रोमा से लेकर के ल्यूमेन में ढकेल दिया, ठीक है। ये काम क्या कर रहा है, हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन इंक्रीज कर रहा है। अब फाइनली जो इलेक्ट्रॉन हमारा PS फर्स्ट के पास चला गया, ये PS फर्स्ट क्या करता है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जो होता है हमारा फेरोडॉक्सिन के पास इलेक्ट्रॉन को सेंड कर दिया जाता है। फेरोडॉक्सिन करता क्या है, NADP को कन्वर्ट कर देता है NADPH में। तो ये हमारा जेड स्कीम था। इसके आगे हम सीखेंगे ATP का क्या यूज होता है, NADP का क्या यूज होता है।